एडमिशन सीजन के साथ छात्रों और अभिभावकों की नजरें उन संस्थानों पर टिकी हैं जो बेहतर शिक्षा, मजबूत प्लेसमेंट और भविष्य की नई तकनीकों के साथ आगे बढ़ने का दावा कर रहे हैं। एआई आधारित शिक्षा, स्वायत्त संस्थान का दर्जा, इंडस्ट्री ओरिएंटेड पाठ्यक्रम और प्लेसमेंट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्यूरेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर सुनील मिश्रा जी। उनसे खास बातचीत करेंगी हमारी ब्यूरो चीफ अनन्या ठाकुर। एडमिशंस का टाइम आता है तो बच्चों में एक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाता है कि नए कोर्सेज लॉन्च हो जाते हैं मार्केट में और प्लेसमेंट हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, इसको लेके कई सवाल बच्चों के मन में होते हैं। तो इन्हीं कुछ सवालों के साथ में हमारे साथ मौजूद है एक्यूरेट कॉलेज के डायरेक्टर सुनील मिश्रा जी, जिनसे जानेंगे हम एआई आधारित कोर्सेज के बारे में, ऑटोनोमस क्या है और जो परसेंटेज है प्लेसमेंट का वो क्या रहता है, और खासकर जो एक बहुत अच्छा निकल के आता है कि आप जो स्कॉलरशिप की बात करते हैं, जो मार्कर स्टूडेंट्स होते हैं उसका रेशियो क्या रहता है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत न्यूज़ 360 में। सर सबसे पहले हम ऑटोनोमस के बारे में जानना चाहेंगे कि ये है क्या और कैसे काम करता है। ये गुड क्वेश्चन। ऑटोनोमस एक स्टेटस है जो इंस्टीट्यूट्स को दिया जाता है। अभी AKTU में ऑलमोस्ट 600 के अराउंड कैंपसेज हैं इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के मिला करके, जिसमें से 10 लगभग इंस्टीट्यूट्स को ऑटोनॉमस का स्टेटस मिला हुआ है। NEP 2020 के अकॉर्डिंग कमिंग टाइम में मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स को ऑटोनॉमस का स्टेटस पाना है, बट ऑटोनॉमस स्टेटस को अचीव करने के लिए जो कंडीशन होती है वो ये कि नेक एक्रेडिटेड होना चाहिए। हम नेक एक्रेडिटेड हैं, उसके बाद में हमने अपने कैंपस को एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी मॉडल पे डेवलप किया। डेवलप करने के बाद में फिर हमने अप्लाई किया UGC में और AKTU में कि हमें ऑटोनॉमस का स्टेटस दिया जाए। तो ऑटोनॉमस स्टेटस एक तरीके से है कि यूनिवर्सिटी के पैरेलल एक स्टेटस होता है जिसमें कि सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं, एकेडमिक एक्टिविटी होती है, वो इंस्टीट्यूट सेल्फ रन कराता है। जैसे अपने कोर्स को डिज़ाइन करना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर सेट करना, एग्जामिनेशन खुद कराना, उसको स्टैंडर्ड को पैरेलाइज करना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, आंसर शीट को इवेल्युएट करना और उसको स्टैंडर्ड मार्किंग करना, जिससे बच्चों को ग्लोबल स्टेटस पे ले जा करके उनको प्लेस कराया जा सके, उनके स्टैंडर्ड को मार्कअप किया जा सके और इंडस्ट्री से अलाइन किया जा सके। तो ऑटोनोमस स्टेटस अचीव करने से जो मेन एडवांटेज है वो ये होगा कि हम अपने सिलेबस को सेल्फ डिजाइन कर पाएंगे। चूँकि हम यहाँ NCR में बैठे हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बैठे हैं, अराउंड 1000 कंपनीज़ यहाँ पे सॉफ्टवेयर की हैं, और भी कंपनीज़ हैं, मारुति है, होंडा है, यामाहा है और बहुत सारी कंपनी जो हमारी कोर ब्रांचेस की भी हैं, उनके भी ऑप्शंस हैं। लेकिन 500 के अराउंड सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं यहाँ पे। चूँकि AI का टाइम आ रहा है, इसलिए सभी फैक्ट्रीज़, कंपनीज़ ऑटोनोमस मोड में जाने के वो प्रयास में हैं, जिससे कि उनका प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो और जो एफर्ट्स हैं, जो लेबर यूज है वो कम हो। तो ऑटोनोमस स्टेटस अचीव करने के बाद में हमारा क्या एडवांटेज होगा कि जो भी कंपनीज़ यहाँ पे NCR में इस्टेब्लिश्ड हैं, काम कर रही, फंक्शन कर रही हैं, उनके एक्सपर्ट्स के साथ में हम एक बोर्ड बनाए हैं। वो बोर्ड ऑफ स्टडी के थ्रू हमारा जो सिलेबस है वो डिज़ाइन होगा। जो सिलेबस, जो पैटर्न, जो रिक्वायरमेंट एक्चुअली कोडिंग और प्रोग्रामिंग की या AI की इंडस्ट्री को है, उन्हीं कोर्सेज़ को हम अपने करिकुलम में डालेंगे। उनके एक्सपर्ट से 50% कोर्सेज को कंप्लीट कराएंगे, 50% कोर्सेज हमारी फैकल्टी मेंबर्स करेंगे। तो जो बच्चा हमारा होगा वो 3rd ईयर में ही एकदम प्लेसेबल पैकेज पर डेवलप हो जाएगा। तो 4th ईयर में आते आते हमारे सारे बच्चे प्लेस हो सकें दिसंबर तक, ऐसा टारगेट हम लेकर के चल रहे हैं। तो वो कोर्सेज डिजाइन होंगे, इंडस्ट्री के लोग टीच करेंगे, लर्निंग स्किलिंग होगा। तो अच्छे पैकेज पे बड़ी कंपनीज़ में, जो हमारी MNCs में, उन बच्चों को प्लेस करने में मदद मिलेगी। बच्चों का कम एफर्ट में, थोड़ा फ्लेक्सिबल वे में, मैक्सिमम पैकेज पे प्लेस कराने का जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है वो ऑटोनॉमस है। सर AI बेस्ड अगर हम बात करें कि जैसे AI कोर्सेज आ गए हैं, तो उसके लिए एक्यूरेट क्या कर रहा है, कौन कौन से कोर्सेज लेके आ रहा है और बच्चों को कितना लाभ मिलेगा इससे? अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैक्सिमम कंपनीज AI पे जाकर के ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, तो उसके लिए सबको अपने कैंपस में AI इनेबल्ड जो प्रोसेसिंग है, प्रोग्रामिंग है,
उसको सेटअप को डेवलप करने पड़ेगा, ऐसा लैब को डेवलप करना पड़ेगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे मैनेजमेंट के सपोर्ट से हमने अपने कैंपस को AI एनेबल डिक्लेयर किया है और इंटेल का GPU हमारे यहाँ आ गया है, इंस्टॉल हो गया है। HP के साथ हमारा कोलैबोरेशन है जो हमारे सारे कोर्सेज़ को, सर्टिफिकेशंस को रन कराएगा। उनके जो एक्सपर्ट्स हैं आके हमारे टीचर्स को ट्रेन करेंगे, फैकल्टीज़ को, और उनके ट्रेनर्स हमारे स्टूडेंट को ट्रेन करेंगे। ग्लोबल लेवल के जो सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं एडवांस लेवल पे, वो सारे सर्टिफिकेशंस हमें प्रोवाइड करेंगे। हमारी फैकल्टी भी उस मोड में एज ए ट्रेनर ट्रेंड हो जाएगी, स्किल्ड हो जाएगी, जो फर्दर आगे के बच्चों को भी प्लेस करने का, ट्रेन करने का काम करेगी। तो AI एनेबल्ड कैंपस मुझे लगता है कि हम ग्रेटर नोएडा में दूसरे ही हैं जो इस तरीके से अपने यहाँ पे हमने लैब को इस्टेब्लिश किया है। 15 जुलाई से हमारे यहाँ पे AI एनेबल्ड कैंपस और उस लैब में एडवांस फीचर्स पे, एडवांस सर्टिफिकेशंस के लिए along with the collaboration of MNCs, corporate houses, we are going to start the training program from the 15th July for the 4th year students. तो उससे क्या होगा कि वो बच्चा जो हमारा एक जो फर्स्ट जनरेशन का स्टार्ट हो रहा है, तो वो 4th ईयर से फिर 3rd ईयर में, फिर 2nd ईयर में उसको मूव ऑन करेंगे। हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी जो हमारा 90% प्लेसमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा है, वो 2022 में 100% था, उसके बीच में भी ठीक था। लेकिन जो बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि हमारा 50% जो स्टूडेंट है वो AI बेस्ड MNC में जा कर के प्लेस हुआ है। तो वो LLM की ट्रेनिंग ले रहा है और गुड़गांव में एक बड़ी कंपनी उसमें प्लेस हुआ है। वो बच्चे फिर जा कर के, उससे फ़ायदा क्या होगा कि 1 साल में अगर जैसे एक्सपीरियंस होगा तो उनका फिर जो पैकेज है एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा। आज जो बच्चा 4.5 लाख पे काम कर रहा हो सकता है कि अगले साल वो 12 लाख पे प्लेस हो जाए, क्योंकि AI में ट्रेंड जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उसकी मार्केट में कमी है, वो डिमांड ज़्यादा है, इसलिए उनको बहुत ब्राइट फ्यूचर है, उनका मल्टीपल टाइम पैकेज इंक्रीज करेगा। जी, जैसे वो अभी मार्केट में आया है तो ज़्यादा लोगों को नॉलेज भी नहीं है उसके लिए। जी जी। और सर, जैसे एडमिशन्स के टाइम पे भी हो या बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं प्लेसमेंट को लेके कि प्लेसमेंट कब मिलेगा, कितने टाइम बाद मिलेगा और हाईएस्ट पैकेज कितने का जाएगा, और कौन सी ब्रांचेस में वो एडमिशन्स लें, कौन से कोर्सेज सेलेक्ट करें ताकि वो आगे फ्यूचर में उनके लिए कहीं ना कहीं मदद हो सके। जी जी जी। तो अभी तो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग में अगर बात करें तो हमने अभी डिक्लेयर किया है, हमने वो अपने सारे ऑफ़र लेटर्स कंपनीज के नाम, पैकेजेस, मल्टीपल ऑफर्स, ये सब भी अपनों फाइल दिखाया था, चेक कराया था। जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अभी तो नंबर 1 पे चल रहा है CSE AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जिसमें हमारे पास भी मैक्सिमम इंटेक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम उसी में अभी एडमिशन्स ले रहे हैं। उस प्रॉस्पेक्ट में अगर हम उसको देखें तो AIML में ही सबको शिफ्ट करना पड़ेगा, और ब्रांचेज हैं जो साइबर सिक्योरिटी हैं, क्लाउड कंप्यूटेशन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, कोर CSE है। लेकिन सबको जो अभी क्या है कि ऑटोमेशन का दौर चल रहा है, प्रोसेस बेस्ड इंजीनियरिंग से प्रोडक्ट बेस्ड इंजीनियरिंग में पूरी इंडस्ट्री शिफ्ट कर रही है। इस वजह से सबको AI मोड में ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके ले जाना होगा। तो सबसे जो टॉप ब्रांड डिमांडिंग ब्रांच है वो AIML है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अभी इंडस्ट्रीज भी चूँकि जाकर के प्रोसेस बेस्ड से प्रोडक्ट बेस्ड में कन्वर्जन कर रही हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो AI प्रोफेशनल्स की है। तो अगर बच्चा उसमें AI में अपने आप को किसी टूल पर ट्रेन कर लेता है अलॉन्ग विद द कोर सब्जेक्ट्स, तो मुझे लगता है कि उसको प्लेस करने में इंडस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, अब हम स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं, मार्कअप स्टूडेंट कितने हैं जिनको स्कॉलरशिप यहाँ से मिलती है? क्योंकि हमारे यहाँ पे मोस्टली बच्चा ईस्टर्न यूपी और बिहार से आता है जी। पूरे नॉलेज पार्क की बात करें तो वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। अभी हम लोग बिहार गए थे, वहाँ पे हमने अनाउंस किया कि हमारे चूँकि ऑटोनॉमस का फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, तो हम स्पेशल स्कॉलरशिप उनको ऑफ़र कर रहे हैं, जिससे कि गरीब घर का बच्चा भी 4 साल में 3 साल में अपने आप को अच्छी नौकरी पा करके अपने घर का, परिवार का सहारा बन सके, उस घर का उजाला बन सके। तो उसके लिए हमने एक बड़ी स्कॉलरशिप ऑफ़र करी है जो परसेंटेज बेस्ड है। 4.5 करोड़ की स्कॉलरशिप हमने ऑफ़र करी है, जो केवल हम फर्स्ट ईयर में बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। जिन बच्चों की परसेंटेज 60 से अबव है, उनको हमने करीब 40 से 50 हज़ार की स्कॉलरशिप दिया है। जो 70 के अबव है वो स्कॉलरशिप हमने 70 to 80,000 का रखा है। जो 85 से प्लस में परसेंटेज में है PCM में, उन बच्चों को हमने करीब हाफ फी ऑफ़र करी है, जिससे कि हमें फर्स्ट बैच में मेरिटोरियस स्टूडेंट मिले, उसको हम
ट्रेनिंग देके स्किल करके और 20 से 50 लाख के पैकेज की रेंज में सेलेक्ट करवा सकें, इस ऑब्जेक्टिव से हमने ये स्कॉलरशिप बच्चों को ऑफ़र करी है। मुझे लगता है कि हम इसमें सक्सेस होंगे और मेरा ऐसे गार्जियंस और बच्चों से ये आग्रह है कि अगर आपको फाइनेंशियली दिक्कत है, आपको परेशानी है, तो आप हमें ऑप्ट करें। हम आपको, अगर आपकी मेरिटोरियस स्टूडेंट है तो हम निश्चित रूप से उसकी मदद कर पाएंगे और उसको हम वापस नहीं जाने देंगे। हर हाल में उसको एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंजीनियर बना के भेजेंगे, जिससे कि वो मैक्सिमम पैकेज में हमारा भी नाम रोशन करे और देश का भी नाम रोशन करे। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन है कि जब हम कॉलेज चूज़ करते हैं तो मल्टीपल्स हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो व्हाई चूज़ एक्यूरेट, ये बहुत मन में हर किसी के सवाल होता है कि हम अदर के अलावा एक्यूरेट क्यों चूज़ करें, ऐसा एक्यूरेट हमें सबसे अलग क्या दे रहा है? तो ये आप गार्जियन और स्टूडेंट्स के लिए क्या बोलेंगे एक लाइन में? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे और गार्जियन सभी कंफ्यूज होते हैं। हम चूँकि नॉलेज पार्क में भी हैं तो यहाँ भी 30 के अराउंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो बच्चा जब वहाँ से चलता है तो वो देखता है कि हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित रहेगा, और पढ़ाई लिखाई करके ट्रेन होके बीटेक कंप्लीट होने के बाद में हमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया कि 2024 में हमारा 100% प्लेसमेंट था। सभी लोग 100% प्लेसमेंट कहते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड हमने सारे अपने ऑफर लेटर सारे प्रूव करके मीडिया में डिस्प्ले किया था, विद प्रूफ दिया था। तो उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने आर्टिकल छापा था जिसमें 100% प्लेसमेंट का उन्होंने उसको पब्लिश किया था, सबने रिकॉग्नाइज़ किया था, हमें उसका अवार्ड भी मिला था। अभी इस बार थोड़ा इंडस्ट्री में रिसेशन था, लेकिन इसके बावजूद भी हमने 90% बच्चों का प्लेसमेंट किया है जो मल्टीपल ऑफर्स के साथ में हैं, और AIML की कोर कंपनी में हमने प्लेस किया है। शायद ऐसा करने वाले हम ग्रेटर नोएडा में अकेले ही होंगे जो कोर कंपनी में 50% बच्चों को भेजेंगे। 90% जो प्लेसमेंट है वो उसका पूरा रिकॉर्ड है ऑफ़र लेटर के साथ में, जो हमने विजुलाइज भी किया था, दिखाया था। तो एक तो ये कि हम बहुत कल्चर्ड सिविलाइज्ड वे में, और जो बच्चों का जो उनका एक हाइजेनिक इन्वायरमेंट होता है, जो उनको एक हार्मोनिक इन्वायरमेंट होता, उसमें हम उनको स्टडी कराएंगे। दूसरी बात यह है कि बच्चा जब चलता है घर से तो सोचता है कि कहाँ ऐसी जगह हम जाएँ जहाँ पे हमारा प्लेसमेंट श्योर हो जाए जी। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ही 100% और 90% का है। 17 बच्चे बचे हुए हैं, उनको हम दोबारा भी अभी आज भी इंटरव्यू देने गए। मुझे लगता है अगले वीक तक हम उसको सारे बच्चों को प्लेस कर देंगे। तो एक्यूरेट को इसलिए चूज करना चाहिए क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ही प्लेसमेंट का है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब चूँकि मार्केट भी, इंस्टीट्यूशन भी और इंडस्ट्री भी AI में शिफ्ट हो रही है, और AI को ट्रेन करने के लिए हमने AI इनेबल्ड कैंपस डिक्लेयर किया है। उसका GPU, उसके जो सर्वर्स, उसका जो लैब के जो एडवांस फीचर्स के सिस्टम चाहिए। इंटेल से कोलैबोरेशन, HP एक ब्रांडेड कंपनी है, MNC है, उसके साथ में कोलैबोरेशन है। इसलिए ये श्योर हम कर सकते हैं कि हम बच्चों को एक स्टैंडर्ड में ही ट्रेन करेंगे, जिससे वो अपने आप को जितना भी मेहनत करे उससे हाईएस्ट पैकेज में कन्वर्ट कर सकता है, उसको एड ऑन कर सकता है। प्लेसमेंट तो हम श्योर करेंगे ही। तो प्लेसमेंट चूँकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है 100% का, इसलिए हमें ऑप्ट करना चाहिए। इंडस्ट्री शिफ्ट कर रही है, इसलिए हमने इंस्टीट्यूट को भी ट्रांसफॉर्म करके AI इनेबल्ड कर दिया, इसलिए चूज करना चाहिए। दूसरा, बच्चा अगर पुअर बैकग्राउंड से भी है तो वो अपनी फाइनेंशियल वीकनेस की वजह से इंजीनियरिंग न कर पाए, वो ऑप्शन हमने तोड़ा है। उसके लिए हमने मैक्सिमम स्कॉलरशिप ऑफर किया। मुझे लग रहा है ऐसा किसी ने नहीं किया होगा स्कीम, तो इसलिए हमें ऑप्ट करना चाहिए। फोर्थ ये है कि बच्चे को अगर ये है कि हाँ वो एक एवरेज एफर्ट करके अपनी डिग्री को अचीव करे और मैक्सिमम उसमें परसेंटेज अचीव कर सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी उसको यहाँ पे मिलेगी, होम सेंटर रहेगा, तो अच्छे मेरिट के साथ में अच्छे पैकेज को अचीव करें और वो एक अच्छा प्रोफेशनल हो, जो आज इंडस्ट्री का डिमांड है जी। इसलिए ये 4 रीजन है जिससे स्टूडेंट को मैं ऑप्ट करना चाहिए। मैं आपके बिहाफ पे इस चैनल के माध्यम से ये सारे गार्जियन स्टूडेंट को एश्योर करना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा जो पुअर बैकग्राउंड का है बट मेरिटोरियस है तो वो हमारे यहाँ पे आए, उसको हम पढ़ाने का काम करेंगे, और जिस दिन वो घर से चले यहाँ पे एंट्री करे उस दिन से उसका प्लेसमेंट श्योर हो जाएगा, ये भी हम गारंटी देते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि ऐसे नहीं कि खाली जैसे तैसे किसी कंपनी में प्लेस होगा, इस स्टैंडर्ड की हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करने जा रहे हैं कि अगर वो आज 4 लाख के पैकेज से स्टार्ट कर रहा है तो वो 2 साल बाद में उसी को एक्सपोनेंशियली मल्टीपल टाइम में कन्वर्ट कर सकता है। 10-12 लाख के पैकेज पे 2-2.5 साल बाद में वो अपने आप को चेंज कर सकता है, जॉब शिफ्ट कर सकता है। और
2-3 ईयर्स में वो 20 लाख के पैकेज तक पहुंच सकता है। तो ये चारों एश्योरेंस की वजह से स्टूडेंट को हमें ऑप्ट करना चाहिए। हम अभी से लेकर के एडमिशन से लेकर के प्लेसमेंट तक सभी गार्जियंस को इस बात की गारंटी देते हैं। मैं एक बात और उल्लेखनीय आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो अभी हमने प्लेसमेंट किया है उसमें से 7 फरवरी तक हमारे 60% बच्चों ने ज्वाइन कर लिया था। ओके। अच्छे पैकेज पे किया था, इसलिए उसमें 60% बच्चों ने, आप ऐसे मानिए करीब करीब कि जो टोटल बीटेक करने में उनके एक्सपेंसेस हुए हैं उसका 50% वो अर्न कर चुका है। अगले 6 मंथ में वो अपने गार्जियन को पूरा बीटेक करने का जो एक्सपेंडिचर है वो रिटर्न कर सकता है। ऐसे ऑप्शंस इन जनरल किसी भी इंस्टीट्यूट्स में देखने को नहीं मिलता है। हम इसकी गारंटी देते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को एक्यूरेट को ऑप्ट करना चाहिए अपना फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, अपने पैकेज को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपने घर का चिराग बनने के लिए, अपने देश का और संस्था का नाम रोशन करने के लिए वो हमारे पास में आएगा तो निश्चित रूप से हम उसको उस काबिल बनाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि देखा आपने, अगर आपने 12th कर लिया है और आप एक अच्छे कॉलेज की तलाश में है, अच्छे कोर्सेज की तलाश में है, तो एक्यूरेट आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपका बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है तो उसके लिए भी हेल्प करने के लिए तैयार है। बस देखना ये है कि ये एक्यूरेट आपको सिर्फ डिग्री नहीं देता है बल्कि आपके सपनों को भी पूरा करता है। बने रहिए मेरे साथ, मैं अनन्या ठाकुर, कैमरा पर्सन सोलंकी के साथ। तो ये थे एक्यूरेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर सुनील मिश्रा जी, जिन्होंने संस्थान की नई पहल एआई आधारित शिक्षा, इंडस्ट्री ओरिएंटेड पाठ्यक्रम और छात्रों के बेहतर भविष्य को लेकर अपनी बात रखी। संस्थान का कहना है कि उसका उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि छात्रों को रोजगार और नेतृत्व के लिए तैयार करना है।